हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मास और वेट के बीच का डिफरेंस, यानी कि मास और वेट कैसे अलग अलग होते हैं। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ पे और मून पे कैसे अलग होता है, उसका हम प्रूफ देखेंगे विथ डेरिवेशन, और साथ साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि 1 और 2 मार्क्स में आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक, वो हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक आपके मास और वेट को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मास और वेट जो है क्या होता है, उनके बीच क्या डिफरेंस है, ये मास और वेट। अब देखो मास क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले मास जो है ना वो एक अमाउंट ऑफ मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना है उसको हम मास बोलेंगे। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, है ना, तो मास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इसके अंदर कितना क्वांटिटी है मैटर का। ठीक है, या मैं यहां पे मेन लिख देता हूं अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, फाइन। और आप अच्छे से इसको ये भी बोल सकते हो, है ना, और अच्छा कर लो, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कर दो। मैटर में कंफ्यूज हो जाओगे, सर कौन सा सॉलिड लिक्विड या गैस, है ना। अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इन अ मैटर या इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। कितना क्वांटिटी है, कितने एटम्स है उसके अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। ज्यादा एटम्स होंगे तो ज्यादा मास होगा, कम एटम होंगे तो कम मास होगा। सिंपल। तो ये हो गया मास की डेफिनेशन। अब उसके बाद हम देखते हैं वेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो वेट क्या है, इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। फाइन, फोर्स होता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब किसकी वजह से होगा, किसकी वजह से फोर्स होगा बताओ, तो आंसर है अर्थ की वजह से। तो इट इज अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ क्यों, ये सेंटर ऑफ अर्थ क्यों हमने बोला, यहां पे देखो ध्यान से। सेंटर ऑफ अर्थ इसलिए यहां पे मैंने बताया है क्योंकि हमें पता है, हमने देखा है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है और वो उनके सेंटर टू सेंटर जो है लगता है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे वो तो आप सर्च करें क्लास 9 जयदीप सिंगड़िया, तो पूरी सीरीज आ जाएगी ग्रेविटेशन की और अदर चैप्टर्स की। जो भी वीडियोस में आपको क्वेरी है वो वीडियो आप देख सकते हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं, है ना। वीडियो पूरा देखिएगा, आधा छोड़ के भाग जाओगे तो नॉलेज आधा मिलेगा। ऐसा यूनिट क्या होगा मास का, बोलो रे, ऐसा यूनिट मास का क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, किलोग्राम है। अब क्योंकि वेट एक टाइप का फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, कैपिटल एन। अब वेट एक टाइप का फोर्स है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, किसकी वजह से, और वो कहां की तरफ डायरेक्टेड होता है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ डायरेक्टेड होता है। अब ये जो है उसका ऐसा यूनिट हो गया मास और न्यूटन। ठीक है, ओके। अब वेट को आप ये भी समझ सकते हो, कंफ्यूज मत होना, है ना। वेट को आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि अर्थ जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, अब मास केजी स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर है। अब स्केलर है तो ये चीज आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी है तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती। और वेट क्या है, वेक्टर, क्योंकि फोर्स जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। फाइन, फोर्स हमारा क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम मेजर करने की बात करें तो इसको मैं बीम बैलेंस से मेजर कर सकता हूं, किससे, बीम बैलेंस। और इसको हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। किससे मेजर करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस। बीम बैलेंस आपने देखा होगा ना, ज्वेलरी की शॉप पे वो लगा देता है, फाइन, ग्लास, डिब्बे और छोटे छोटे पेन्स, वहां पे हम मेजर करते हैं। तो वहां पे जो चीज हम मेजर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं बीम बैलेंस। और स्प्रिंग बैलेंस बच्चा बच्चा जानता है ना। स्प्रिंग लगी होती है और उसमें हम हुक रहता है वहां पे, और हुक में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लटकाते हैं और वो स्प्रिंग एलोंगेट होता है। उससे हम क्या मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं। ठीक है, अब वेट जो है और मास है, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज आप यहां पे लिख सकते हैं,
ठीक है, इट कैन नेवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और ये क्या है, इट कैन बी जीरो। मास ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो सकता, बहुत ही छोटा मास होगा लेकिन होगा, है ना, 0.00000 समथिंग, लेकिन होगा। और वेट जीरो हो सकता है। क्यों जीरो हो सकता है? क्योंकि देखो बच्चों, वेट का फॉर्मूला है W = m × g, ये वेट का फॉर्मूला है ना। अगर मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, वेट जीरो हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब जीरो होगा हमें पता है, लास्ट वीडियोस में हमने देखा है कि कैसे हम सेंटर ऑफ द अर्थ पे चले जाते हैं तब जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। वीडियो नहीं देखा है तो वही मैं बोलूंगा, सर्च करें क्लास 9 जयदीप सिंगड़िया और पूरी सीरीज आ जाएगी, उसमें से आप देखिए ये वाला पार्ट। ओके, अब हम देख सकते हैं अगला पॉइंट, मास जो है ऑब्जेक्ट का ऑलवेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कोई भी जगह पे चले जाओ पूरे यूनिवर्स में, ऑब्जेक्ट का मास हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। और जबकि वेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि वेट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये देखो फॉर्मूला, W = m × g, मास तो कांस्टेंट हो गया। अब g की वैल्यू ज्यादा होगी तो वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। g की वैल्यू कम होगी तो वेट भी क्या होगा, कम होगा। फाइन, तो ये है बच्चों डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और इसकी कहानी जो है आपको खत्म करनी है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे, बहुत बढ़िया। चलिए अब हमें रिलेशनशिप डिराइव करना है बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला था, है ना। आपने ये चीज तो सुनी होगी ना कि अर्थ पे वेट ज्यादा होता है और मून पे वेट कम होता है। क्यों? क्योंकि मून पे जी की वैल्यू कम होती है। अब ये जी की वैल्यू कम कैसे होती है मून पे, है ना, चलिए समझते हैं। वेट ऑन मून, फाइन, वेट ऑन मून, ठीक है, और वेट ऑन अर्थ। अब क्योंकि ये फॉर्मूला में m × g होता है तो हमें g से रिलेशन निकालना पड़ेगा, है ना। ये क्या हो गया फॉर्मूला, देखो m × g होता है और ये भी क्या हो गया हमारा m × g होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं इसको gm बोल देता हूं, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अब इसका रिलेशन निकालते हैं। gm क्या होगा, g ये अर्थ का मास, ये मून का मास और ये रेडियस, है ना। हम कंसीडर कर रहे हैं ये हमारा अर्थ है, धरती माता अर्थ, चंदा मामा मून, इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, ठीक है, फाइन। तो ये मैंने यहां पे बता दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब Gm/m/r², यहां पे हमने लिखा है, बट प्रैक्टिकली फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r², है ना। क्या होता है, Gm/r²। बहुत बढ़िया। तो यहां पे हम m किसका लेंगे, बोलो, m तो मून का लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल m। उसी तरह अर्थ पे देख लेते हैं, g हो गया, अर्थ का मास हो गया और अर्थ का ही रेडियस हो गया। बहुत बढ़िया। अब हमें पता है ये कि अर्थ का मास जो है ना वो 100 टाइम्स मून के मास से ज्यादा है और अर्थ का रेडियस 4 टाइम्स मून के रेडियस से ज्यादा है। तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसको, g, मून का मास अगर m है, ठीक है ना, मून का मास m है, कैपिटल रख देते दोनों ही केस में, ठीक है, मून का मास m, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं ऐसा 100m अपॉन ये क्या है 4r²। क्लियर है, देख लो यहां तक, बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ। ओके, अब हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। ये मास जो है, ठीक है, मास नहीं सॉरी, मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हमें क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। यहां पे आइए कंपैरिजन देख ले। कंपैरिजन यानी कि रेशियो Gm/Ge। मास कितना है, सॉरी मास नहीं, Gm कितना है। सर आपको तो मास से बहुत प्यार है, मास मास कर रहे हो कब के, मास्क चाहिए क्या कोरोना में। हाँ चलो भाई, Gm/, ये हो गया और ये अर्थ का है तो अर्थ का हम लिख देंगे G,
100m/16r²। बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो है नीचे वाला टर्म ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। बच्चों वाला मैथ से ये पूरा फ्रैक्शन जो है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं 16r²/g इंटू 100m। हाँ ना बोलो, r² मर गया, m से m मर गया, g से g मर गया। सर सारे के सारे तो मर गए। यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं, वरना आप बोलोगे सर ये कहां से आ गया, gm/ge। बहुत बढ़िया। रिड्यूस फॉर्म करें, 8 2 जा 52 जा 25 2 जा 4 2 जा। बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या आया बच्चों, gm/ge इज इक्वल टू 4/25। अब ये gm निकालना है मुझे, तो gm इज इक्वल टू 4/25 इंटू, यहां पे हम इसकी वैल्यू 10 ले लेते हैं। ठीक है, GE जो है उसको हमने 10 ले लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 जा 2 5 जा, दैट इज 8/5। और इसको हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.6, यानी कि GM इज इक्वल टू 1.6 कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लो, 5 1 जा है ना, 3 0 5 6 जा। तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। किसका ग्रेविटी होता है, मून का। और देखो हमारे अर्थ का कितना है 10। तो इसी को लेकर अगर आप क्वेश्चन करोगे, सपोज मेरे पास मास गिवन है सपोज 10 kg, ठीक है, तो इसका वेट अर्थ पे कितना होगा 10 इंटू 10, ठीक है, तो ये हो गया 100 न्यूटन, है ना। जी की वैल्यू हमने राउंड ऑफ करके 10 ले ली यहाँ पे, और इसी का वेट अगर मैं मून पे बताऊं तो कितना होगा 10 इंटू 1.6, तो ये कितना हो गया 16 न्यूटन। तो इससे क्या पता चला हमें कि अगर कोई पर्सन का वेट यहाँ पे 100 न्यूटन है तो मून पे उसका 16 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि 1/6 टाइम हो जाएगा। नहीं समझ आया सर, 1/6 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? आइए इजी एग्जांपल से समझते हैं। पहले ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे 5 kg है, तो बताओ उसका मास मून पे कितना होगा, बोलो मून पे कितना मास होगा, बोलो रे 5 इंटू 10 यानी कि 50 या 5, तो आंसर है 5। आंसर कितना 5। क्यों? क्योंकि मास कोई भी ऑब्जेक्ट का कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अर्थ पे ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, तो मून पे भी कितना होगा 5 kg, जुपिटर पे 5 kg, सैटर्न पे 5 kg, मिल्की वे के बाहर 5 kg, हर जगह 5 kg। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, दिमाग में बिठा लो। अगर हम वेट की बात करें तो वेट वेरिएबल होगा, है ना। तो हमने रिलेशनशिप तो निकाल लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो वेट का फॉर्मूला है m इंटू जी। अब एक ऐसे एग्जांपल से समझाता हूं कि आपको तुरंत समझ आ जाएगा, है ना। वेट है ऑब्जेक्ट का अर्थ पे 60 न्यूटन, है ना, और पूछा गया कि मून पे इसका वेट जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, W ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 W ऑन अर्थ। ये रिलेशनशिप है, अभी हमने डिराइव किया है, देख लेते हैं। 1/6 वेट कितना है, ये 60, 6 1 6 10, तो भाई राम का कितना वेट हो जाएगा 10 न्यूटन, यानी कि कितना कम हुआ 1/6 टाइम कम। या आप बोल सकते हो अर्थ पे वेट जो है वो 6 टाइम्स ज्यादा होता है, खत्म। अर्थ पे वेट मून के कंपेयर में 6 टाइम्स ज्यादा होता है, और मून पे वेट अर्थ के कंपेयर में 1/6 टाइम्स कम होता है, 1/6 होता है ना। समझ आया? तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है मून पे वेट निकालने के लिए। और क्यों ये रिलेशनशिप कहां से आया है, तो ये रिलेशनशिप से आया है यहां से, ठीक है, क्योंकि मास तो ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून पे वो 1/6 टाइम है, किसके कंपेयर में, अर्थ के कंपेयर में। हमने देखा है ना, अगर हम g की वैल्यू 9.8 ले, g इज इक्वल टू 9.8 g ऑन अर्थ, तो g ऑन मून हमने कितना निकाला था 1.6 निकाला था, है ना। अब इससे 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, दैट इज नियर 6 6 36, 3 कैरी 9.6, दैट इज नियर टू 9.8। तो 1.6 जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, कहां पे, मून पे। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? तो ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं,
है ना। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे 20 केजी है, तो वो ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होगा। चलिए करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे 20 केजी है, तो वो ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होगा। आइए समझते हैं, ठीक है। चलो, मास दे रखा है ऑब्जेक्ट का कितना है 20 केजी, और जीई हमें पता है ना। जीएम कर लेते हैं, मून पे पूछा है ना जीएम 1/6 जीई, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, WM इज इक्वल टू क्या है 20 इंटू 1/6, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 होता है कहां पे, मून पे। तो इसको कर लो, 10 2 जा 3 2 जा, यानी कि 3.33 न्यूटन। अगर ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे 20 केजी है, तो 20 केजी मास का ऑब्जेक्ट मून पे जाके कितना वेट देगा 3.33 न्यूटन, और यहां पे कितना देगा, तो आंसर है 200 न्यूटन। समझ आई कहानी, पक्का। तो ये हिसाब से 1 या 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये टाइप के क्वेश्चन जो है मास और वेट को रिलेट के बनेंगे। यानी कि आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, फाइन। कि मास बहुत बार ये पूछ लेते कि व्हाट इज द मास ऑफ एन 10 केजी ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब मास ही पूछा है तो मास तो कांस्टेंट रहेगा ना, बच्चे कर लेते हैं 10 इंटू 1/6, वहां पे 0 मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है मास और वेट एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, दैट इज न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि फ्री फॉल के केसेस में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो हम पढ़ेंगे।